Jai Hind and welcome once again to all of you to this wonderful class of 60 days English speaking course. We are now here to discuss about the situation when we are at the fair price shop. जब हम राशन की दुकान पर होते हैं तो वहाँ कैसे बात करनी है, वहाँ इंग्लिश में कैसे बोलना है, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एट द फेयर प्राइस शॉप. फेयर फेयर प्राइस शॉप का होता है जहाँ पे राशन जो है हम राशन लेने जाते हैं वो गवर्नमेंट रेट में मिलता है, फेयर प्राइस होता है, जेन्युइन होता है प्राइस. वहाँ देखा हुआ आपने बहुत लंबी भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है. जब हम अप्रोच करते हैं शॉपकीपर को तो हम उससे कैसे बात करेंगे. हम एज ए कस्टमर हैं तो हम वहाँ जाते हैं और उससे बात करते हैं कि भाई हमें राशन चाहिए, इतना इतना सामान चाहिए, और उस सिचुएशन में हमें कैसे बात करनी है. आपने डिफरेंट सिचुएशंस में बात करना सीखा, इंग्लिश बोलना सीखा, इंग्लिश स्पीकिंग के एग्जाम्पल्स आपने सीखे. नाउ हियर वी आर गोइंग टू लर्न एट द स्पीकिंग स्किल्स एट द फेयर प्राइस शॉप. तो फेयर प्राइस शॉप पे इंग्लिश में अगर बात करनी है तो आपको कैसे से बात करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिंदी में भी मैंने आपकी सुविधा के लिए दे दिया है, जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, मोस्ट ऑफ अस आर हिंदी स्पीकिंग people only, and we have got our education generally from the हिंदी मीडियम. हिंदी मीडियम में हमको एजुकेशन मिली है और ऐसी सिचुएशन में हिंदी भी साथ में दी है जिसे एक्सप्लेन किया हुआ है और इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन किया हुआ है. जो हिंदी के सेंटेंस हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको समझाया गया है. उम्मीद है आपको समझ में आएगा और आप उसको सीखेंगे मेरे साथ साथ. तो सबसे पहले आज जब आप अप्रोच करते हैं एट द फेयर प्राइस शॉप, राशन की दुकान पर, तो आप जाते हैं एज ए कस्टमर, गो एज ए कस्टमर. तो अगर आप वहां उसको अप्रोच कर रहे हैं कस्टमर के रूप में तो आप उसको हिंदी में पूछेंगे, श्रीमान क्या आपके पास राशन के चावल हैं. तो इसका इंग्लिश में होगा, सर डू यू हैव राइस ऑन राशन. कैसे बात करेंगे एज ए कस्टमर, you will speak, sir do you have ration, do you have rice on ration. then जो शॉपकीपर है वो बोलेगा, दुकानदार बोलेगा, राशन के चावल तो हैं पर अच्छे नहीं हैं, यदि आपको पसंद हो तो ले लीजिए. तो यदि शॉपकीपर बोलेगा देयर इज राइस ऑन राशन, ये राशन के चावल तो हैं पर अच्छे नहीं है, तो इसको बोलेंगे देयर इज राइस ऑन राशन बट इट इज नॉट गुड. Take it if it serves your purpose. Take it if it serves your purpose. There is rice on ration, but it is not good. Take it if it serves your purpose. कस्टमर कहेगा नहीं ये घटिया है, मैं नहीं लूंगा. इंग्लिश में तो बोला जाएगा नो इट इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी. घटिया है मतलब इंफीरियर क्वालिटी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. इंफीरियर को बोलते छोटा या घटिया, ठीक है, लो क्वालिटी का. तो नो इट इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, आई डोंट वांट इट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना है. देन शॉपकीपर सेज, दुकानदार कहता है हमारे पास अच्छी किस्म के चावल भी हैं लेकिन वह राशन पर नहीं है. अच्छी किस्म के चावल तो हैं परंतु वो राशन पर नहीं है. उसके पास होंगे अच्छे किस्म के, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा we have some rice of good quality, we have some rice of good quality, but we have some rice of good quality also, but it is not on ration. हमारे पास अच्छे क्वालिटी के चावल हैं लेकिन वो राशन पर नहीं है. तो राशन के रेट पे नहीं मिलेंगे, वो अलग रेट में मिलेंगे, मार्केट रेट में मिलेंगे.
Shopkeeper says, we have some rice of good quality also, but it is not on ration. Then customer says, कस्टमर कहेगा, ग्राहक कहेगा, आपके पास दूसरे अनाज कौन कौन से हैं? ग्राहक कहता है, पूछता है कि आपके पास दूसरे अनाज कौन कौन से हैं? तो यहां इसका लिखा जाएगा, कस्टमर, व्हाट अदर फूड ग्रेन्स डू यू हैव? व्हाट अदर फूड ग्रेन्स डू यू हैव? दुकानदार कहता है, मक्का और बाजरा। शॉपकीपर, मेज एंड मिलेट। मेज कहते हैं मक्का को और मिलेट बाजरा को। बाजरा को मिलेट कहते हैं, ठीक है। देन ग्राहक बोला है, ठीक है, मुझे चावल और मक्का दे दीजिए। हमारे राशन कार्ड पर कितना राशन मिल सकता है? तो उसने डिमांड की है चावल और मक्का की। कस्टमर बोलता है, ओके, गिव मी राइस एंड मेज। मेज माने मक्का। गिव मी राइस एंड मेज। हाउ मच कैन आई गेट ऑन माई राशन कार्ड? हाउ मच कैन आई गेट ऑन माई राशन कार्ड? दुकानदार कहता है 12 किलोग्राम। शॉपकीपर, 12 किलोग्राम। ग्राहक पूछता है, ठीक है, फिर मुझे पूरे 12 किलो ही दे दीजिए और 5 किलोग्राम चीनी भी दे दीजिए। तो यहाँ कस्टमर सेज, ओके देन, ठीक है फिर को, ठीक है फिर बोला जाएगा, तो यहाँ इंग्लिश में बोलेंगे ओके देन। ओके देन, गिव मी ऑल द 12 kilograms and give 5 kilograms and give 5 kilograms sugar also. Okay, then give me all the 12 kilograms and give 5 kilograms sugar also. तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, बोला जाएगा। दुकानदार, दीजिए भाई, क्या आपको तेल और घी भी चाहिए? शॉपकीपर, शॉपकीपर कहता है, टेक इट प्लीज। डू यू ऑल्सो वॉन्ट ऑयल एंड घी? क्या तुम्हें ऑयल और घी भी चाहिए? तेल और घी भी चाहिए? ग्राहक कहता है, हाँ, इन छोटे डिब्बों में तेल और घी दे दीजिए और मिट्टी का तेल इस बड़े कैन में। अलग अलग डिब्बे लाया है, छोटे और बड़े। घी के लिए अलग लाया, घी और तेल के लिए और मिट्टी के तेल के लिए बड़ा सा कैन लाया है। ग्राहक, कस्टमर से, यस, प्लीज गिव ऑयल एंड घी इन दीज स्मॉल कैन्स एंड केरोसिन इन दिस बिग कैन। केरोसिन है, मिट्टी का तेल है, वो हमें बिग कैन में, बड़ी जो डिब्बे होते हैं, कैन होते हैं, बाल्टी होती है, उसको कैन बोलते हैं, उसमें दे दीजिए। तो छोटे और बड़े साइज के अलग अलग हैं। यस, प्लीज गिव ऑयल एंड घी इन दी स्मॉल कैन्स एंड कैरोसिन इन दिस बिग कैन। दुकानदार कहता है, आपको मिट्टी का तेल कितना चाहिए? अब वो नीड पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, आपको कितनी जरूरत है। शॉपकीपर, हाउ मच कैरोसिन डू यू नीड? ग्राहक बोलता है, 8 लीटर, ये लीजिए पैसे। कस्टमर से, 8 लीटर्स, 8 लीटर्स, टेक द अमाउंट प्लीज। ये लीजिए पैसे। 8 लीटर चाहिए और ये लीजिए पैसे। दुकानदार, बहुत शुक्रिया, ये पर्ची लड़के को दे दिए और सारा सामान जो है तुलवा कर ले लीजिए। शॉपकीपर सेज, थैंक यू सो मच, प्लीज हैंड ओवर दिस कैश मीमो। कैश मीमो क्या होता है? जो बिल होता है, पर्ची होती है, उसको बोलते हैं कैश मीमो। प्लीज गिव हैंड ओवर दिस कैश मीमो टू द बॉय एंड रिसीव ऑल द आर्टिकल्स इन प्रॉपर वेट। ग्राहक कहता है, धन्यवाद, थैंक यू। नाउ ये आपने इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करना सीखा। और
इस वीडियो को समझ में आ रहा है तो इसको जरा आगे बढ़ा दीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी साथ में करते चलिए। और साथ में नोट भी कर लीजिए, अगर नोट कर सकते हैं तो कहीं भूल ना जाए आप। तो अगर रेडी रेफरेंस के लिए आपको कहीं ऑफलाइन पढ़ना है तो इसको आप जो है अलग से रीड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने नोटबुक बना के उसमें ये सेंटेंसेस की इंग्लिश लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब आप मेरे साथ रिपीट करेंगे इसी को इंग्लिश में। अभी मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया, हिंदी टू इंग्लिश। अभी आपको बोलना कैसे है, हाउ यू विल स्पीक इंग्लिश। So you will repeat with me, okay? Once or twice you will repeat with me. मैं बोलूंगा उसके साथ साथ आप रिपीट करेंगे, इससे आपको बोलने की प्रैक्टिस और अच्छी होगी। सर, डू यू हैव राइस ऑन राशन? इसमें दो लोग बोल सकते हैं, ठीक है? दो लोग या सिंगल भी बोल सकते हो। अगर दो लोग अवेलेबल हैं, आपका कोई साथी है, पार्टनर है, तो वो भी बोल सकता है। एक बन जाएगा कस्टमर, दूसरा बन जाएगा शॉपकीपर, ठीक है ना? तो दो रोल प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज सिंगल भी आप बोल सकते हो। तो नाउ यू रिपीट विद मी। सर, डू यू हैव राइस ऑन राशन? देयर इज राइस ऑन राशन। देयर इज राइस ऑन राशन, बट it is not good. Take it if it serves your purpose. There is rice on ration, but it is not good. Take it if it serves your purpose. No, it is of inferior quality. No, it is of inferior quality. I don't want it. No, it is of inferior quality. I don't want it. We have some rice of good quality also. We have some rice of good quality also, but it is not on ration. We have some rice of good quality also, but it is not on ration. Okay. What other food grains do you have? What other food grains do you have? Maize and millet. Maize and millet. Customer कहता है, okay, give me rice and maize. Okay, give me rice and maize. How much can I get on my ration card? How much can I get on my ration card? 12 kilograms. 12 kilograms. Okay then, give me all the 12 kilograms and give 5 kilograms sugar also. Okay then, give me all the 12 kilograms and give 5 kilograms sugar also. Now shopkeeper says, take it please. Do you also want oil and ghee? Take it please. Do you also want ghee, oil and ghee? Yes. Please give oil and ghee in these small cans. Yes. Please give oil and ghee these small cans. And kerosene in this big can. And kerosene in this big can. How much kerosene do you need? How much kerosene do you need? 8 liters. Take the amount please. 8 liters. Take the amount please.
Thank you so much. Please hand over this cash memo to that boy and receive all the articles in proper weight. Please, thank you so much. Please hand over this cash memo to the boy and receive all the articles in proper weight. Thank you. So, this is the speaking practice. You try to speak with me once or twice or thrice, as well as you can speak with your room partner, friend, brother, sister, mother, father. You can speak with anyone who is available with you and who is interested to learn also. But when you are alone, you can speak in front of the mirror. So stand in front of the mirror and you can do the practice in front of the mirror itself. You can alone speak English, but just keep on learning, keep on speaking every day. Do practice and do not hesitate to speak and let the mistakes happen. Nothing to worry about. Okay, चिंता की बात नहीं है, गलतियां होती हैं, होने दो, बस ट्राई टू स्पीक एंड बी रेगुलर ऑल्सो। और अगर वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे साथ सीखते चलें और बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।